चलिए आज जरा कल्पना की आंखों से देखते हैं प्राचीन भारत के उस पवित्र नैमिषारण्य वन को, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि एक महान यज्ञ में लीन हैं। और यहीं से एक ऐसी कथा की गूंज उठने वाली है जो समय से भी परे है। एक कहानी धर्म की, वंश की और हाँ, नियति की। तो आइए इस महागाथा की जड़ों को, इसकी शुरुआत को समझते हैं। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है इसी पावन मंत्र से। ये एक पारंपरिक मंगलाचरण है जिसे कथावाचक सूत जी ने ऋषियों की सभा में कहानी सुनाने से ठीक पहले बोला था। ये नमन है वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण को, जो इस पूरे महाकाव्य के केंद्र में है, इसके दिल में है। ये मंत्र सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि ये पूरी कहानी धर्म और नारायण के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। सभा की अध्यक्षता कर रहे महर्षि शौनक सूत जी से एक अनुरोध करते हैं। वो उस पौराणिक कथा को सुनना चाहते हैं जिसे स्वयं महर्षि वेद व्यास ने अपनी आंखों से देखकर रचा है। और बस यही वो प्रश्न है जो इस पूरी कथा की नींव रखता है। तो सूत जी कहानी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची है। सबसे पहले इसे व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया, फिर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को, और अब जाकर ये ज्ञान इस सभा तक और हम सब तक पहुंचा है। इस महागाथा की जड़ें चंद्रवंश की स्थापना से जुड़ी हैं। तो देखिए, ये महान वंश शुरू कहां से होता है? स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से। इसी वंश में आगे चलकर महान सम्राट भरत हुए, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। और फिर आए राजा कुरु, जिन्होंने उस कुरु वंश की स्थापना की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। उस दौर में वंश का मतलब सिर्फ एक परिवार या पहचान नहीं था। नहीं, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा था। वंश से ही धर्म तय होता था, कर्तव्य तय होता था और शासन का अधिकार मिलता था। और जब यही परंपरा, यही वंश खतरे में पड़ता है, तब एक महाकाव्य का जन्म होता है। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है कुरु वंश के एक ऐसे प्रतापी राजा की तरफ जिनका नाम था शांतनु। एक धर्मात्मा शासक, जिनके जीवन के दो बड़े प्रेम उनके पूरे वंश का भाग्य लिखने वाले थे। राजा शांतनु की पहली मुलाकात हुई देवी गंगा से। वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा मान तो गईं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ही रहस्यमयी शर्त रखी। एक ऐसी शर्त जिसे राजा ने प्यार में बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया। एक एक करके 7 बेटे हुए और हर बार जन्म के ठीक बाद गंगा ने उस नन्हे से शिशु को नदी में बहा दिया। सोचिए, राजा शांतनु की क्या हालत हुई होगी। वचन में बंधे, दिल टूटा हुआ, बस चुपचाप अपनी आंखों के सामने ये त्रासदी देखते रहे। लेकिन 8वें बेटे के जन्म पर एक पिता का प्यार, उसका सब्र सब कुछ जवाब दे गया। वो और नहीं सह सकते थे। उन्होंने गंगा को रोक ही दिया। अब चाहे जो भी हो जाए, उन्होंने अपने बेटे को चुना, भले ही इसकी कीमत अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खोना क्यों ना हो। तो यहाँ शांतनु के जीवन की 2 सबसे बड़ी प्रतिज्ञाओं का फर्क देखिए। एक तरफ गंगा को दिया वचन, जो एक निजी प्यार और नुकसान की परीक्षा थी। नतीजा, उन्होंने अपनी पत्नी और 7 बेटे खो दिए। और दूसरी तरफ सत्यवती से जुड़ा मसला, ये राज्य के भविष्य की परीक्षा थी। और इसकी कीमत उनके इकलौते वारिस को एक बहुत बड़े बलिदान से चुकानी पड़ी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शांतनु के इकलौते जीवित बेटे देवव्रत एक ऐसा त्याग करते हैं जो इतिहास की धारा ही बदल देता है। सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए, उनकी एक इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसे शायद इतिहास की सबसे कठोर, सबसे भीषण प्रतिज्ञा कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन का त्याग किया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भी वचन दे दिया। और इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। और विडंबना देखिए, पिता को सुख देने और राज्य को स्थिर करने के लिए ली गई ये प्रतिज्ञा अनजाने में भविष्य के सबसे बड़े संघर्ष का बीज बो देती है। भीष्म ने तो त्याग कर दिया। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे भी हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुरुवंश पर एक नया संकट खड़ा हुआ। सोचकर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस कुरुवंश को बचाने के लिए भीष्म ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही वंश अब खत्म होने के कगार पर आ खड़ा हुआ। चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों ही युवा अवस्था में बिना किसी संतान के स्वर्ग सिधार गए। हस्तिनापुर का सिंहासन अब खाली था। तो
तो अब इस बहुत बड़े संकट से निकलने के लिए रानी सत्यवती ने एक प्राचीन प्रथा का सहारा लिया, जिसे नियोग कहते हैं। देखिए, ये उस समय का एक तरीका था, एक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था, जिससे अगर राजा बिना संतान के मर जाए तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी योग्य ऋषि को नियुक्त किया जाता था, और इसके लिए उन्होंने अपने ही पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया। ये एक ऐसा कदम था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसी नियोग की व्यवस्था से कुरुवंश की अगली पीढ़ी का जन्म हुआ। तो इस नियोग से 3 बेटे हुए और तीनों की किस्मत और भूमिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सबसे पहले थे धृतराष्ट्र, रानी अंबिका के बेटे। जन्म से ही नेत्रहीन थे। ताकत तो उनमें बहुत थी, लेकिन राजा बनने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो उनके पास नहीं थी। तो ज्येष्ठ होते हुए भी वो सिंहासन के लिए अयोग्य थे। फिर आए पांडु, रानी अंबालिका के बेटे। उनका रंग पीला था, जो शायद किसी रोग का संकेत था, पर वो एक बेहतरीन योद्धा और शासक थे, इसीलिए राजकाज की जिम्मेदारी उन्हीं को मिली। और तीसरे थे विदुर, एक दासी के पुत्र। उन्हें तो खुद धर्म का अवतार माना जाता था। वो ज्ञानी थे, नीतिवान थे, लेकिन उनका भाग्य राजा बनना नहीं, बल्कि राजा का सलाहकार और मार्गदर्शक बनना था। तो क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद उन्हें राजगद्दी नहीं मिली। उनकी जगह उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। और बस यही वो एक फैसला था जिसने इस महाकाव्य के सबसे बड़े टकराव की, सबसे बड़े संघर्ष की नींव रख दी। और यहीं से वंश की कहानी 2 शाखाओं में बट जाती है। एक तरफ राजा पांडु के 5 बेटे, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ सिंहासन से वंचित रह गए धृतराष्ट्र के 100 बेटे, यानी कौरव। तो चलिए वापस चलते हैं नैमिषारण्य के उस जंगल में। सूत जी की कहानी सुनकर सारे ऋषि मुनि जैसे मंत्र मुग्ध हो गए हैं। उनकी आंखों में अब और जानने की उत्सुकता है। वो इस महाकाव्य के बाकी हिस्से को सुनने के लिए बेचैन है। तो बस यहीं से शुरुआत होती है उस कहानी की, जहां एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा, वंश के प्रति कर्तव्य और सिंहासन पर अधिकार, ये तीनों चीजें आपस में टकराती हैं। और सवाल ये उठता है कि जब ऐसा होता है तो फिर नतीजा क्या होता है। यही वो एक सवाल है जो इस महाकाव्य के हर अध्याय में, हर पन्ने पर गूंजता है।